तो आज हमारे साथ है सोमेश शर्मा जो कि खुद वालचंद कॉलेज से है। तो आज आपको ये गाइडेंस देंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सोमेश, मैं आप चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद देखिए, आपको सीईटी में कितने परसेंट आए थे, आपका वालचंद तक जर्नी कैसा रहा। सो सोमेश, आपको। हाँ, मेरा नाम सोमेश शर्मा है। तो मुझे सीईटी में 98.88 परसेंटाइल मिले थे और अब करंटली मैं वॉलचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली के सेकेंड ईयर में स्टडी करता हूँ सीएससी में। तो सोमेश खुद वालचंद कॉलेज से है एंड वालचंद इज वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग हाँ, कॉलेज इन महाराष्ट्र। सो सोमेश, आप हमें थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में बताएं कि वालचंद कॉलेज कैसा है, उसका कैंपस कैसा है, आपकी लाइफ कैसी है। अभी तो सारा ऑनलाइन ही था ये साल, लेकिन फिर भी आपको जो एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो वॉलचंद कॉलेज जो है तो वो 1947 में स्टैब्लिश हुआ है और वो सांगली में स्थित है। और वॉलचंद कॉलेज का जो कैंपस है तो वो 90 एकर्स का है अप्रोक्सीमेटली, मतलब बहुत बड़ा कैंपस है। और उसमें आपको बहुत फैसिलिटीज भी मिलते हैं, जैसे कि आपको जिम मिलता है, फ्री वाईफाई मिलता है, तो और हॉस्टल्स भी हैं। और जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो स्टडी के लिए हमारे चाहिए तो वो मतलब अजित गुलाबचंद वॉलचंद, उनकी लाइब्रेरी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द एशिया ऐसी मानी जाती है। तो वो भी आपको मतलब उधर सब तरह के बुक्स हैं जो आपको हर ब्रांच के लिए वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है जो आपको मतलब रिसर्च में काम करेगी। और आपको नए टॉपिक्स अगर इंटरेस्ट हो आपको तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, मतलब उसका रीडिंग कर सकते हैं। और उनकी स्टडी रूम भी है नीचे। तो मतलब कैंपस के बारे में तो बताया जाए तो बहुत अच्छा कैंपस भी है और अंदर राइट, मतलब मॉरल कैंपस ऑफ तो द बहुत स्टोरी अच्छा यही है कि है। सोमेश आप अपने कॉलेज सिलेक्शन से एकदम खुश हो एट दी एंड। राइट। हाँ, राइट राइट, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, काफी सारे बच्चे होंगे उनको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बारे में जानना होगा। तो सोमेश, आप ये बता दीजिए कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाने के बाद एग्जैक्टली होता है क्या, कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसा होता है, मतलब सिलेबस टाइप कैसा होता है, आपको हाँ, कैसा पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पहले एग्जाम्स कैसे होते हैं, उसका मार्क्स कैसे मिलता है। जैसे सीजीपीए होता है, वो काफी सारे बच्चों को पता पता नहीं होता, तो ये सारी चीजें आप बता दीजिए। हाँ। तो पहले मार्क्स का जो आप बता रहे हैं तो उनमें कैसा होता है, आपसे पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपके पहले दो टेस्ट हो गए, T1 और T2। और उसके बाद जो होता है तो टीएससी होता है, मतलब इन सेमेस्टर एग्जाम। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है वो खत्म होने के बाद इन सेमेस्टर एग्जाम। तो हमें फर्स्ट T1 होता है तो 20 मार्क्स पे होता है, T2 भी 20 मार्क्स पे, और जो ESC होता है वो 60 मार्क्स पे होगा। तो आपको मतलब, और जब इनकी हमें पढ़ाई जब करनी है तो हमें पढ़ाई करते समय समय ये ध्यान रखना है कि हमारे बेसिक कंसेप्ट जो है, मतलब 11th में या 12th में हमने जो पढ़ा है, जैसे कि अब हमने फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स के रिलेटेड कंसेप्ट, जैसे क्या आप बोल सकते हैं क्या मूवमेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर आपने पढ़ा है फिजिक्स में अच्छे से आपको आता होगा तो आपको मैकेनिकल में आगे जाके ट्रस्ट या बीम्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या उनके कंसेप्ट है तो आपको मतलब समझने में अच्छे इजी जाएंगे। और आपको जो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री भी होता है आगे। या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। जो फर्स्ट ईयर है तो उनके लिए सब सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे, मतलब सब ब्रांचेस के लिए, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग होगा, कंप्यूटर वालों का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और ऐसे मतलब सब कॉमन होते हैं सब्जेक्ट्स आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब होता क्या है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर में आपके सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, सारा सिलेबस कॉमन होता है। फिर सेकंड ईयर के हाँ, बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आना लगता है ब्रांच वाइज। फिर थर्ड ईयर बाद मेजर चेंज आता है, हाँ, फिर फोर्थ ईयर में सभी डिफरेंट होता है। ओके, इस तरह से समझ में। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सिलेबस तो जो था 11th 12th में जैसे आपने पढ़ाई किया था, सीटी का पढ़ाई किया था, उसके बाद लेवल कैसा था उसका, हाँ, टफ था आपको, कैसा मतलब टफ लगा, डिफिकल्ट लगा, या फिर आराम से हो गया। मीन्स क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनाई उसके लिए, कैसा किया, वो सारी चीजें बता। हाँ। तो पहले मैं बताना जो चाहता हूँ तो वो ऐसा है कि हमें जो 11th और 12th उनमें जो कंसेप्ट होते हैं उनके ही एक लेवल आगे होते हैं। मतलब आप जब मैथ्स का ले और फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी आप लेते हो तो उसमें से आपको जो आता, सपोज हम मैथ्स लिए तो मैथ्स में डेरिवेटिव आया, इंटीग्रेशन आया, तो उसका ही आगे वाला पार्ट, मतलब लॉज होते हैं उसमें या फिर अनदर टॉपिक्स होते हैं। हम्म। तो हमारा जो बेस मतलब होना चाहिए 11th और 12th का, तो वो जितना स्ट्रांग होगा तो हम्म। उतना हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और हमें उनके कंसेप्ट भी अच्छे से मतलब इजी जाएंगे पढ़ने के लिए। हम्म। राइट राइट, तो सुमेश एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है और कि, स्ट्रेटेजी मतलब, हाँ हाँ, स्ट्रेटेजी का ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ स्ट्रेटेजी का ही अपना कि कैसे पढ़े हाँ अभी से 11th 12th में जैसे पढ़ा था वैसे ही पढ़े कि कुछ हाँ। स्टडी टेक्निक चेंज करे। नहीं, स्टडी टेक्निक तो मतलब हर एक का डिफरेंट ही होगा। राइट राइट। तो स्टडी टेक्निक की अगर बात की जाए, तो हमें जो 11th 12th का है वो तो बेसिक हमें पहले आना चाहिए, हम्म उससे रिलेटेड ही सब आगे है। हम्म तो जो आप हमें क्लास में जो पढ़ाते हैं तो उसके हम्म नोट्स भी आप वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स पे ही लेना चाहिए। हम्म अगर आप अभी से तैयारी चालू करोगे कि बुक्स रीड करोगे, रेफरेंस हम्म बुक्स, या जो आपके डाउट्स होंगे या कंसेप्ट आपके हम्म क्लियर नहीं है, हम्म लेकिन फर्स्ट ईयर में तो सब सब्जेक्ट्स कॉमन ही रहते हैं, तो आपको राइट। एक्सप्लोर करने का जो मौका है वो हम्म आपको बहुत ज्यादा मिलता है। और ऐसा हम्म नहीं कि आपने ब्रांच ले लिया तो आगे नहीं चेंज कर सकते, तो आप हम्म फर्स्ट ईयर के बाद भी आपको अगर चाहिए मतलब, तो हम्म उन सीजीपीए के अनुसार वो दे देते हैं, मतलब अगर हम्म आपको बेटा तो ब्रांच भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें है तो उसमें ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी तो चाहिए। और स्टडी जो आपका करना है तो मतलब सभी आपके कंसेप्ट यहाँ पे देखे जाते हैं कि आपको मतलब कितना नॉलेज है, या हम्म आपको कितने एक्सप्लेनेशन आते हैं। और अब तो 11th 12th तक तो ऐसा था कि हम बुक में से पढ़ते थे, तो राइट। जब हम इंजीनियरिंग को जाते तब हमें हम्म इंटरव्यूज हो सकते हैं बाद में, फोर्थ ईयर के बाद। तो हम्म हमें उनकी भी तैयारी मतलब अभी से की जाती है, मतलब हमें हम्म इंटरेक्शन रहना चाहिए, इंटरेक्टिव रहना चाहिए फ्रेंड्स के साथ। हम्म मतलब कैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, वो हम्म चैप्टर भी हमें होता है। हाँ, तो हम्म उससे हमें सीखने को भी मिलता है, मतलब कैसे लेटर्स लिखे जाते हैं, या फिर कैसे हमारी पोस्चर होनी चाहिए सिटिंग की, या बहुत कुछ, मतलब कैसे ड्रेस होना चाहिए। वो अभी राइट। से मतलब हमें ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, तो इन चीजों हम्म के पर भी फोकस हमें करना चाहिए। मतलब राइट। हमारा इंटरेक्शन कितना चालू है, हम्म या हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या लैंग्वेजेस हमें जो आती है, अब हम्म इंग्लिश तो मेन ही है, तो हम्म वो हमें कैसे आती है, मतलब हम्म हम वीक है क्या उसमें, या कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रामर कैसा है, तो वो भी हम देख सकते हैं इसमें। राइट राइट। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वो दोनों आपका मतलब पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है, तो ये हम्म प्रोसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही करा हम्म देता है हमारी, जैसे जैसे हम्म हम आगे आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का पॉइंट ये है कि क्लास 12th तक सभी बच्चे मतलब मेजोरिटी बच्चे बस पढ़ाई 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 करते थे, राइट। मतलब स्टडी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं हाँ करते थे। हाँ लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी कर सकते हो, जहाँ का आपका साइड इनकम भी हो जाए, राइट। मतलब राइट ना सुमित, की हाँ साइड इनकम भी हो जाए और आपका स्किल भी डेवलप हाँ हो। हाँ तो वो चीजें इंजीनियरिंग में कर सकते हो। सो मैं मेरा क्वेश्चन था कि देखो, कई सारे स्टूडेंट्स 12th तक तो अपना एक फिक्स बुक था कि महाराष्ट्र बोर्ड का स्पेसिफिक बुक है, जो आना है इसी में हाँ से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ होता है कि बुक होता है कि रेफरेंस बुक्स लेने पड़ते हैं, तो इंजीनियरिंग में बुक्स कहाँ से रेफर करें, या फिर एक टेक्स्ट बुक होता है इंजीनियरिंग का कि क्या होता है, मतलब आप वो बताइए। हाँ। तो इंजीनियरिंग में जब आप आते हैं, हम्म तो टेक्स्ट बुक ऐसा मतलब कुछ होता नहीं, मतलब हमारे रेफरेंस बुक होते हैं। हम्म तो ग्रेट ऑथर्स जो होते हैं तो उन्होंने हम्म लिख के रखे होते हैं जो हम्म टेक्स्ट बुक, मतलब ये कंसेप्ट, तो हम्म आपको एक कंसेप्ट 4-5 बुक में भी देखने को मिलेगा। ऐसा है, हम्म मतलब आप जितने बुक्स ज्यादा रेफर करोगे उतना कम हम्म पड़ेगा, ऐसा हम्म मतलब इतनी बुक्स अवेलेबल है आजकल। तो हम्म हमें कहीं ऑनलाइन भी मिल जाती है हमें, या हम्म कुछ हम ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आप हमारी तो लाइब्रेरी है, तो उसमें हम्म बहुत से बुक रहती है, हम्म तो लाइब्रेरी में से आप फायदा उठा सकते हैं, हम्म उनका रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं। या हम्म फिर आप जो नोट्स तो होते ही है, उसके साथ हमारे रेफरेंस बुक आए तो टेक्स्ट बुक्स आए, तो आप मतलब एक कॉलेज का ऐसा नहीं कि अब हमारा कॉलेज है तो हमारा अलग हो सकता है, और जो राइट। अदर कॉलेजेस है उनका अलग हो सकता है, मतलब सिखाने का तरीका भी अलग हो सकता है। तो आपको हम्म रेफरेंस बुक्स मतलब हाँ, एक रॉन्ग एवरीबॉडी रेफर्स द रेफरेंस बुक, हम्म मतलब हमें जो अच्छा लगेगा या हमें जिसमें से आता है, मतलब एक कंसेप्ट आपको आता नहीं, तो हम 4 बुक में भी देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें से कैसा है, इन्होंने क्या सिखाया है, इन्होंने क्या, तो हमें जो ग्रास्प करने को मिलेगा इतना अच्छा हम्म होगा। मतलब रिसोर्सेस आपको जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हम्म रिसोर्सेस की आपको कमी नहीं पड़ेगी। राइट। आपको रिसोर्सेज जितने आप ज्यादा खोजोगे तो उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, ऐसा है। बराबर, तो मतलब कोई आपको रेफरेंस बुक, उनका भी मतलब कोई, फायदा उठाना चाहिए। हाँ 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 राइट राइट, मतलब कोई एक स्पेसिफिक बुक होता नहीं है, रेफरेंस बुक होते हैं
एंड जितना आप ढूंढ के निकालोगे उतना आपको मिलेगा, जितना गहरा जाओगे उतना गहरा आप जा सकोगे, मैं एकदम डीप हाँ जा सकोगे नॉलेज की फील्ड में। ओके, अभी हाँ। सोमेश लास्ट अपना ये है कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज दोगे? आपने अभी लाइक सीईटी में अच्छे मार्क्स आए, आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए थे, मुकेश सर ने इंटरव्यू भी लिया था, उसके बाद आप इतने अच्छे कॉलेज में गए एंड आपका हाँ। फर्स्ट ईयर भी हो गया, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में जाने वाले हैं उनके लिए आपके एक साल के एक्सपीरियंस के ऊपर क्या आप एक सजेशन टाइप देना चाहते हो एज अ बिग ब्रदर? क्या सजेशन देना चाहते हो? मेरा पहला सजेशन तो ये होगा कि आप अच्छे से आप तो अपनी पढ़ाई की मतलब 11th और 12th में, तो आपको मतलब सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, मतलब 11th में आपको अच्छी पढ़नी चाहिए और 12th में, ये 2 ही साल में आपका जो इंजीनियरिंग है उसका मतलब जो बेस होगा तो वो स्ट्रांग बनेगा। तो अगर बेस स्ट्रांग होगा तो हम कितनी भी इमारतें बना सकते हैं। राइट तो राइट। बेस जब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात मतलब आपको सोर्सेस भी मिलते हैं। आप मुकेश सर ने तो बहुत सारे मतलब गेस्ट लेक्चर्स अरेंज किए थे, टेस्ट सीरीज अरेंज किए थे सीईटी के वक्त हमारे, तो उनका भी आपको मतलब फायदा उठाना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं। तो उनसे भी हमें मतलब प्रेरणा मिलती है और मोटिवेशन जो हमें मिलना चाहिए तो वो सर भी देते हैं, उनका तो कुछ नहीं। फिर हमें, वो तो पढ़ाई की बात हो गई, फिर हमें जब एडमिशन प्रोसेस होगी तो एडमिशन प्रोसेस के वक्त मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स तो रेडी रखने ही है सारे। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एडमिशन को गए और फिर एक डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए आपका एडमिशन ये हुआ, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें डॉक्यूमेंट्स तो रेडी रखने ही चाहिए। और दूसरी बात मतलब आपको पढ़ाई जो आप अभी से आप मतलब सपोज आपका एक फिक्स है कि आप, बोलिए बोलिए। सपोज आपका अभी से फिक्स है, मतलब आपको मतलब पता चला कि मैं मेरा पेपर इजी गया या फिर मेरे इतने इतने परसेंटाइल आ चुके हैं और मुझे जो कॉलेज चाहिए उसमें मेरी ब्रांच सपोज सीएससी है तो उसमें पढ़, तो आपको अभी से मतलब हमने चालू किया पढ़ाई, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है सी में, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा जो है, तो उसमें से आप इंटरेस्ट है तो आपको अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन। या आपका सिविल में है तो सिविल से रिलेटेड भी आप कंसेप्ट अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो छुट्टी होती है मतलब एग्जाम के बाद वो। फिर आपको जो मोटिवेशन तो आपको लेना ही चाहिए। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तब एडमिशन के वक्त तो हो गया आप, मतलब आपको इंजीनियरिंग में जाने के बाद आपका पूरा लाइफ ही चेंज हुआ। मतलब ऐसा नहीं अब हम कैसे थे कि 11th 12th में सिर्फ पढ़ाई करते थे यार, तो अब हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी कॉलेज में। उन पर फोकस कुछ स्पेशल ऐसा करना है ऐसा नहीं, तो आपके ऑटोमेटिक क्लब्स होते हैं वहाँ पे इंटरेक्शन होगा, तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी है तो वो भी स्ट्रांग मतलब हो जाएंगे उसमें से। तो राइट राइट। ओवरऑल समरी मतलब क्या होगा कि आपको अभी से पढ़ाई जो 11th 12th की है वो तो आपको हमेशा अच्छी रखनी है। और जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे कॉलेज में जाओगे तब आपको जो रिसोर्सेस मिलेंगे तो उनका भी आपको फायदा उठाना चाहिए। और हमारे जो कंसेप्ट है तो वो स्ट्रांग किए तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ऐसा राइट, होता है। समझ सही बात कही आपने। एंड यही किया है अभी से स्टार्ट, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ एक तो स्टार्ट अर्ली या फिर एकदम बेस्ट बनो, या फिर स्टार्ट हाँ अर्ली करो, मतलब जल्दी स्टार्ट करो। तो अभी चांस है, अभी आप मतलब देख के कंटेंट कंज्यूम करने से इतना सारा कंटेंट हो गया इंस्टा पे, आप रील ऊपर 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 करते मतलब अपने ब्रेन को, अपना कैपेसिटी ऑफ ब्रेन का एकदम कम कर दिया। तो मेरा और सोमेश का ये सजेशन है कि अभी से स्टार्ट कर दो, फायदा तो होगा ही, समझ लो कि इंजीनियरिंग कैसा होता है। ओके, एंड मैं थैंक यू करना चाहूंगा सोमेश को कि आपने इतना टाइम निकाल के, इनका एग्जाम चालू है सेकेंड ईयर का, कल से एग्जाम चालू है लेकिन वो भी अभी टाइम निकल के आ गए, तो सबसे पहले तो थैंक यू सोमेश को। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। बाय सोमेश, बाय बाय एवरीवन।